अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आंसार सिर्फ। अभी मैं चाइना में हूँ और मैं यहाँ से MBBS कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है। आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पास HSK4 इन 30 डेज़। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे रिसोर्सेज, टिप्स, ट्रिक्स, वो सब चीज़ें शेयर करूँगी जिससे ना सिर्फ आपका पास हो सकता है एग्ज़ाम, बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं, लाइक 200+ ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी और आपने जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज में हमने किसी भी टेस्ट की जब हमने तैयारी करनी होती है ना, हमें एक अच्छे टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। टीचर की हेल्प के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए HSK4 की तैयारी करने के लिए भी हमें अच्छे लेक्चर चाहिए। मैं आपको 3 यूट्यूब चैनल जो हैं वो रिकमेंड करूँगी। एक हमारे पास है ऊला उशीर, फिर हमारे पास है सिसिला उशीर, फिर हमारे पास है इमीला उशीर। इन तीनों टीचर्स की जो यूट्यूब के चैनल का लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो, ठीक है। अब आप हमारे पास सिलेबस है, 2 बुक्स हैं हमारे पास, शाम और श्या। एक बुक में हमारे पास 10 चैप्टर है, दूसरी बुक में भी हमारे पास 10 चैप्टर है। और हमारे पास इस टाइम मतलब 20 चैप्टर हमने रेडी करने हैं। सबसे पहले उठना है, लाइक आपका दिन स्टार्ट हो गया, आपने वोकैबुलरी अच्छे से याद कर लेनी है। वोकैबुलरी याद करने के बाद आपने एक लेक्चर खोलना है। जो मेरे टीचर्स बताएंगे आपको, मैं ऊला उशीर को मैंने फॉलो किया था। आपने ऊला उशीर की वीडियो खोलनी है, आपने वीडियो खोल के उनका लेक्चर ले लेना है। लेक्चर लेने के बाद देखो, पहले आप अपने आप की प्रोग्रेस देखना कि पहले आपको जस्ट वर्ड्स याद थे, लेकिन अब आपको ये पता है कि कौन सा वर्ड किधर यूज़ करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग सेम है लेकिन जो उनका यूज़ है ना वो डिफरेंट होता है। मैं आपको एज से रिलेटेड बताती हूँ। चीज़ है वो हम छोटे बच्चों की जब एज के बारे में बात करते हैं तो तब यूज़ होता है। जो दुआ ताला है वो हम अडल्ट की बात करते हैं तब यूज़ होता है। मतलब एक है, बात एक ही हो रही है, एज की बात हो रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट है। इसलिए हमें लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता हो कि कौन सा वर्ड किधर यूज़ करना है। मैंने वोकैबुलरी कर लिया है, मैंने टीचर का लेक्चर ले लिया है। टीचर का लेक्चर लेने के बाद अब मुझे ये पता है कि वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। लेक्चर से मुझे ये अंदाज़ा हो गया। अब मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक का वो चैप्टर सॉल्व करना। वर्कबुक का वो चैप्टर मैंने जब सॉल्व कर लिया है तो जो वो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार हो गया, यानी अब मुझे वो चैप्टर याद है। अब मुझे उधर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों में से काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लेक्चर लेने की क्या ज़रूरत है, लेक्चर लेने का क्या फ़ायदा। मैं आपको बताती हूँ क्या फ़ायदा। जब आप एक लेक्चर लेते हो ना, तो वो जो टीचर, ऊला उशीर की मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ ना, ऊला उशीर आप जब वो बोलेंगी, उनकी जो आप जब उनको सुनोगे उसकी वजह से आप अपने पेपर के लिए लिसनिंग तैयार कर रहे हो। उसके बाद वो जो टिप्स और ट्रिक्स बताएंगी ना आपको, तो उससे आपकी रीडिंग और राइटिंग का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। इसलिए लेक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। लेक्चर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में ही लेक्चर फॉलो कीजिएगा। अब आपने 20 दिन इसी चीज़ को फॉलो किया है, आपकी ये दोनों बुक्स तैयार हैं, ठीक है। आपने दोनों बुक्स को तैयार कर लिया है। अब आपके पास जो 10 दिन बचे हैं, आपने उनमें क्या करना है। अब जो 10 दिन है उसमें आपने मॉक एग्ज़ाम सॉल्व करने हैं। अब काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रही, हम जो है मॉक एग्ज़ाम कहाँ से लें, हमें रियल एग्ज़ाम चाहिए, हमें पास पेपर चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस किसी भी यूट्यूब के मॉक एग्ज़ाम से कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे लिखना है मॉक एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी मॉक एग्ज़ाम को बैठ के सॉल्व करना है। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने ऐसे किया था कि मैं दिन में 2 मॉक एग्ज़ाम सॉल्व करती थी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और जब आप मॉक एग्ज़ाम सॉल्व करते तो आपको पता चलता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग कौन से पोर्शन में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो इस तरह आप अपनी गलतियों को देखते हो और आप और इम्प्रूव होते हो और आप टेस्ट के लिए जो है वो सही तरह तैयार हो जाते हो। जब आप 10 दिन में मॉक एग्ज़ाम कर रहे होंगे, एक और चीज़ जो मैंने की थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये वोकैबुलरी है मेरे पास। ये वोकैबुलरी मेरे पास 1, 2, 3, 4 सब लेवल की है। हमने इसका प्रिंट निकलवा लिया था। और जब मेरे पास लास्ट डे रह गए थे, जब मैं मॉक एग्ज़ाम करती थी तो रोज़ाना 1 या 2 घंटा मैं इस वोकैबुलरी को रिवाइज़ करती थी। जब मैं इस वोकैबुलरी को रिवाइज़ करती थी और जो वर्ड मुझे नहीं आता था वो मैं इस नोटबुक में लिख लेती थी। अब इस नोटबुक में उस वर्ड को लिखने का क्या फ़ायदा था। ये फ़ायदा था कि जब मुझे वर्ड नहीं आता था और मैं उसको लिख लेती थी ना, तो अगले दिन वोकैबुलरी को रिवाइज़ करने लगती थी तो वर्ड मुझे ऑलरेडी याद होता था। तो इसका मतलब ये है कि आज मुझे जो नहीं आया अगले दिन में मुझे आ रहा है और इस तरह मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है। और तीसरी चीज़, मॉक एग्ज़ाम के दौरान मैंने एक और चीज़ जो की थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लगता है कि आपको बार बार भूल रहे हैं, वो आपने छोटी सी नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये आपने टिप्स और ट्रिक्स अपने लिए लिखनी है, ठीक है। कोई ग्रामर का पॉइंट है या कोई वर्ड है जो आपको लगता है कि आपको बार बार भूल रहा है प्रैक्टिस के बाद, तो आपने इस तरह लिख लेना है, ठीक है। तो अब आपने
बुक भी सॉल्व कर ली, लेक्चर को फॉलो करते हुए आपकी वोकेबलरी अच्छे से हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने इस निकलवाने का फ़ायदा ये होगा कि मॉक एग्ज़ाम कर रहे हो कि आपने इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट पास करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कोई भी ये नहीं पूछता आपके कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं है, बस ये पूछता है यार आपका पास है या फेल है। तो जस्ट आपने 180 मार्क्स लेने हैं, आराम से आ जाएंगे। एक और चीज़, आपने करैक्टर को लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो HSK 4 का एग्ज़ाम है वो हम कंप्यूटर पे देते हैं। कंप्यूटर पे हम टाइपिंग करते हैं और करैक्टर आ जाते हैं। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं समझ आती लिखते वक्त ना, उन्हें फ़ोन में प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग पोर्शन में जो वर्ड्स सेंटेंसेस है ना, वो आपने अपने फ़ोन में टाइपिंग करनी है। पेपर में कम्फू का सेंटेंस आया था, तो आपने जितना सिंपल सेंटेंस बनाओगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके 10 मार्क्स आने। ये लिखना था शे वादा कुंफू द लाओ शिट कि ये मेरा कुंफू का टीचर है, दैट्स इट। आपने कुछ भी और इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट एक लाइन का सेंटेंस पूछा। तो आपने जस्ट जितना आप छोटा लिखोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है मार्क्स ज़्यादा लेने का, ठीक है। आपने ये करना है। उसके बाद जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे वो आपने इस नोट में लिखने हैं, और जब पेपर होगा आपने उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। सब चीज़ों को फॉलो करना है और आपका जो टेस्ट है वो आराम से पास हो जाएगा। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग जो है वो आपकी कैसे स्ट्रॉन्ग हुई है, क्योंकि आपने लेक्चर लिए हैं उसकी वजह से आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो गई है। फिर आपने वर्कबुक सॉल्व की है, उससे भी आपको इसमें हेल्प हुई है। मॉक एग्ज़ाम की है, उससे भी आपकी लिसनिंग अच्छी हो गई। रीडिंग पार्ट की हम बात करें तो उसमें भी लेक्चर की वजह से आपकी रीडिंग अच्छी होगी, क्यों आपने जो जिस टीचर को सुना उसने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, उसकी वजह से आपको पता चल गया है कि रीडिंग में आपने कैसे ऑप्शन को चूज़ करना है, आपने कैसे सॉल्व करना है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। मॉक एग्ज़ाम आपने किए हैं, फिर आपने वर्कबुक, वो भी हो गया। जो राइटिंग का पोर्शन है ना, अब वो रीअरेंज करना होता है और हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस होते हैं। अब रीअरेंज के लिए मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया था, मैंने किसी वीडियो को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने लेक्चर लिए थे ना तो मैं टीचर को सुनती थी। मैंने उनके बेसिक सेंटेंसेस सुने थे और मैंने इतनी तैयारी कर ली थी कि जब मेरे पास रीअरेंज का ऑप्शन आया था तो मुझे साफ पता चला था ये सेंटेंस ऐसे करूँगी तो ये ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरह से अरेंज नहीं किया तो ये गलत है। तो आपके पास तकरीबन जो सेंटेंसेस होते हैं आप उसको, सारे नहीं भी सही होते, खैर है कोई मसला नहीं है, आप 50% तो उसको अच्छा करो ना, क्योंकि राइटिंग में हमारे पास 2 पार्ट है 50-50 मार्क्स के, एक है रीअरेंज और एक है वर्ड सेंटेंसेस। तो आपका जो मेन फोकस है वो आपके वर्ड सेंटेंसेस में होना चाहिए 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। उसके लिए आपने वो कैप जितनी अच्छी, ये मैंने आपको क्यों बोला है ना प्रिंट का, ये मैंने इसीलिए बोला है, इससे आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा अलग से। तो जब आप एक करैक्टर देखते हो, आपको उसको पता चल रहा है कि इस करैक्टर का मीनिंग ये है, तो जब आप वर्ड सेंटेंसेस करोगे आप आराम से, एक करैक्टर का मीनिंग आपको आ गया, इसका मतलब आपके 50 के 50 मार्क्स कंफर्म है। तो आप आराम से वर्ड सेंटेंसेस कर लोगे और आपका पेपर हो जाएगा। बस आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, बाकी कोई मसला नहीं है। आपने एक बार तैयारी कर ली है, उसके बाद मॉक एग्ज़ाम जो आपने किया है उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी होगी है, पेपर आपका आराम से हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। और अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये एक वेबसाइट है HSK अकेडमी। मैंने ये इसलिए ऐड की है ताकि जिसको नहीं समझ आई वो एक बार इस तरह से इसको चेक कर ले। आप इसको गूगल पे लिखेंगे आपके पास खुल जाएगी। ये मैंने HSK 4 निकाला है। ये वर्ड लिस्ट है उसकी, आप जैसे देख सकते हैं A से स्टार्ट हो रहे हैं, A से Z तक ना। उसके बाद ये ओपिनियन में क्विज़ है, फिर प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसका यहाँ पे, और उसके बाद सेंटेंसेस भी है। तो ये आप अच्छे से इधर से भी तैयारी कर सकते हैं।